प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। अर्थात योग भ्रष्ट यानी योग मार्ग से विचलित पुरुष पुण्यवानों के लोकों जैसे स्वर्गलोक को प्राप्त करके वहां बहुत वर्षों तक निवास करने के पश्चात पवित्र और श्रीमान अर्थात समृद्ध पुरुषों के घर में जन्म लेता है। ये श्लोक योग भ्रष्ट व्यक्ति की पहली संभावित गति का वर्णन करता है। 1. तत्काल परिणाम पुण्य कृताम लोकान प्राप्य। योग का अभ्यास एक बहुत ही पुण्य कर्म है, इसलिए यदि कोई योगी अपनी साधना पूरी करने से पहले मर जाता है तो उसे अपने पुण्य कर्मों के फल के रूप में पुण्य कृताम लोकान अर्थात पुण्यवानों के लोकों जैसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। 2. स्वर्ग में निवास उषित्वा शाश्वती ही समाः। वो उन उच्च लोकों में शाश्वती ही समा यानी बहुत लंबे समय तक निवास करता है और वहाँ के सुखों का भोग करता है। यहाँ पर शाश्वती ही का अर्थ अनंत काल नहीं बल्कि बहुत दीर्घ काल है। 3. पुनर्जन्म योग भ्रष्टो अभिजायते। जब उसके पुण्यों का क्षय हो जाता है तो उसे फिर से पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है, लेकिन उसका जन्म कहाँ होता है? शुचि नाम श्रीमताम गेहे। उसका जन्म 2 प्रकार के कुलों में होता है। शुचि नाम पवित्र सदाचारी धर्मपरायण ब्राह्मणों का कुल और श्रीमताम समृद्ध धनी वैश्यों या राजकुल। ऐसे कुल में जन्म लेने का लाभ ये है कि उसे एक अच्छा स्थिर और समुसंस्कृत वातावरण मिलता है जहाँ पर वो अपनी अधूरी आध्यात्मिक यात्रा को फिर से शुरू कर सकता है। श्लोक का सार ये है कि योग मार्ग पर असफलता कोई दंड नहीं बल्कि एक इनाम की तरह है। साधक को पहले अपने पुण्य कर्मों का फल स्वर्ग भोगने का अवसर मिलता है, फिर उसे एक ऐसे आदर्श परिवार में जन्म मिलता है जहां वो बिना किसी बाधा के अपनी साधना को आगे बढ़ा सके।